लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के उत्तरी राज्यों की आज की खास खबरें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश के बीच धराली में आपदा पीड़ितों की तलाश के लिए बचाव और राहत कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार बाढ़ में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे बचाव अभियान में 130 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि घटना स्थल पर जमा मलबे में अभी तक कोई शव बरामद नहीं हुआ है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि लापता लोगों में 11 सैनिक भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने धराली बाजार, हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों में आपदा से हुई क्षति का हवाई निरीक्षण किया। उधर हिमाचल प्रदेश के तामलिंग क्षेत्र में किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर बादल फटने के कारण ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा बह जाने से सैकड़ों यात्री फंस गए, लेकिन भारत तिब्बत सीमा पुलिस में समय रहते बचाव अभियान चलाकर 413 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के पंचायत राज, शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग में विदेशी वस्तुओं की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिलावर ने बताया कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी विदेशी वस्तु की खरीद करेगा तो शिक्षा विभाग उसकी वसूली कर सख्त एक्शन लेगा और खरीद की गई वस्तु का भुगतान भी उसी कर्मचारी से वसूल किया जाएगा। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग और संस्कृत विभाग को निर्देश दिए हैं कि अब आज के बाद हमारे कार्यालय में काम आने वाले सभी सामान भारत निर्मित ही होनी चाहिए, बाहर की नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। यदि बहुत जरूरी है तो मंत्री स्तर से उसका अनुमोदन प्राप्त करें, स्वीकृति लें, उसके बाद ही खरीदा जा सकता है। अन्यथा यदि किसी अधिकारी ने खरीदा तो उससे व्यक्तिगत रूप से वसूली हो सकती है। उत्तर प्रदेश में महिला अधिकारी के यौन शोषण के आरोप में राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर कमलेश कुमार पांडे सहित 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। पांडे के अलावा शेष अन्य 6 अफसर आंतरिक परिवाद समिति विशाखा के सदस्य हैं और उन पर डिप्टी कमिश्नर को बचाने का आरोप है। पांडे राज्य कर विभाग मथुरा खंड में तैनात हैं। उनकी अधीनस्थ महिला अधिकारी ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर रायबरेली में स्वागत के दौरान 2 युवकों ने हमला कर दिया। माला पहनाने के दौरान पीछे से आए इन युवकों ने मौर्य को तमाचा जड़ दिया। घटना से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं और मौर्य के समर्थकों ने दोनों युवकों को पुलिस की मौजूदगी में पीटा। मौर्य ने कहा कि ये लोग करणी सेना के थे और जातिवादी ताकतों के हिस्से थे। 20 दिनों से फूंका ट्रांसफार्मर नहीं बदलने से नाराज कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही उत्तर प्रदेश के सीतापुर के हरगांव विद्युत केंद्र पर धरने पर बैठ गए। इससे पहले जब मंत्री ने विद्युत उपकेंद्र के जूनियर इंजीनियर से ट्रांसफार्मर बदलवाने को कहा तो जेई ने मंत्री को खुद जाकर ये काम करने को कहा। इस जवाब से नाराज मंत्री ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ खुद ट्रांसफार्मर उतारवाया और इसके बाद धरने पर बैठ गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में बाढ़ के कारण बेघर हुए लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने चंबल और यमुना के बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वे करने के बाद कहा कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या है वहां निरीक्षण और राहत कार्यों की समीक्षा के साथ ही प्रभारी मंत्रियों को भी भेजा गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 10 अगस्त को देश में पहली बार विधायकों की एआई पाठशाला लगेगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि 2 घंटे की ये क्लास आईआईटी के प्रोफेसर लेंगे। इसके साथ ही विधानसभा ऐप को एआई से भी जोड़ा जाएगा। पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से मॉडिफाई करने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा का सत्र 11 अगस्त से शुरू होने वाला है। जयपुर में आईपीएल टी20 लीग के बाद अब पहली बार टी10 लीग की शुरुआत होने जा रही है। कल से सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाली लीग में हर्षल गिब्स, रॉस टेलर, इरफान पठान, यूसुफ पठान जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी 6 टीमों का नेतृत्व करेंगे। ये थे भारत के उत्तरी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।